Hello students, this is our 7th chapter plant growth and mineral nutrition. In the previous video, that is part 1 of our chapter, we have studied about plant growth. We were studying growth rate and we have learned some formulas in this. AGR, that is dN upon dt, or RGR, AGR upon N. And now we will study about types of growth. Before moving forward, this is a table which is given in a textbook. इसमें कुछ important points दिए हैं जो नीट स्टूडेंट्स होते हैं उनको समझने के लिए important है ये. Firstly, यहाँ पे दिया है growth in plant can be measured in terms of. Okay? पहला है इंक्रीज़ इन द नंबर ऑफ सेल प्रोड्यूस्ड. कितना सेल प्रोड्यूस हुआ. जब सेल इंक्रीज़ होते हैं तो उसका हाइट भी इंक्रीज़ होता है. इन दिस वे वी कैन मेजर दैट द ग्रोथ ऑफ प्लांट हैव बीन डन. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है सिंगल मेज रूट एपिकल मेरिस्टेम कैन गिव राइज टू मोर देन 17,500 न्यू सेल्स पर आवर. Clear? Then increase in surface area of the leaf. सरफेस एरिया जब लीफ का बढ़ जाता है मतलब लीफ ब्रॉड हो जा रहा है. जैसे एग्जाम्पल है ग्रोथ ऑफ डॉर्सी वेंट्रल लीफ. देन थर्ड इज इंक्रीज इन लेंथ. फॉर एग्जाम्पल ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब. क्लियर? फोर्थ इज इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ अ फ्रूट. वॉल्यूम, फ्रूट का वॉल्यूम बढ़ता है. फ्रूट छोटा सा पैदा हुआ था, फिर जब उसमें ग्रोथ होता है तो वो बढ़ जाता है. एग्जाम्पल है इन वाटरमेलन फ्लावर ओवरी आफ्टर फर्टिलाइजेशन इंक्रीजेज इन इट्स साइज और वॉल्यूम बाय अप टू 3,50,000 टाइम्स. क्लियर? देन इंक्रीज इन ग्रिट ऑफ शूट. Then increase in dry weight of organ. Then ये था साइज का मेजर्स, हम लोग ने ये पढ़ लिया. देन एक और चीज़ दी है वेरियस मेथड्स फॉर द मेजरमेंट ऑफ लीनियर ग्रोथ ऑफ स्टेम्प एंड रेडिकल आर एज फॉलोज. मतलब कि स्टेम्प और रेडिकल ग्रोथ हुआ है, उनमें लीनियरली ग्रोथ हुआ है. ये मेथड से हम लोग पहचान सकते हैं. तो फर्स्ट मेथड है डायरेक्ट मेथड. डायरेक्ट मेथड में क्या है, इट कैन बी ईजीली बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ ऑर्डिनरी मेजरिंग स्केल. क्लियर? इट इज़ अ सिंपल मेथड. एक स्केल लेके उसे मेजर कर दिए, ऑर्डिनरी स्केल. इट इज़ वेरी सिंपल मेथड. ये फर्स्ट है डायरेक्ट मेथड. सेकेंड है हॉरिजॉन्टल माइक्रोस्कोप. इट इज़ यूज टू मेजर ग्रोथ इन फील्ड्स. जो फील्ड में ग्रोथ होती है तो हॉरिजॉन्टल माइक्रोस्कोप से उसको मेजर करते हैं. थर्ड इज ऑक्सैनोमीटर. दिस इक्विपमेंट इज यूज्ड फॉर प्रिसाइज मेजरमेंट ऑफ लीनियर ग्रोथ ऑफ शूट. जो शूट है हमारे प्लांट का, उसका लीनियर ग्रोथ कितना है, उसे प्रिसाइज करने के लिए, उसे मेजर करने के लिए ऑक्सैनोमीटर यूज़ करते हैं. ऑक्सैनोमीटर आर ऑफ टू टाइप्स. पहला है आर्क ऑक्सैनोमीटर, एक आर्क शेप का. सेकेंड इज पेफेरे ऑक्सैनोमीटर. ये लोगों की इमेजेस आप लोग गूगल पे जाके सर्च करो. यू विल बी अंडरस्टैंडिंग वेरी वेल ओवर देयर. Search about horizontal microscope, search about oxyanometer, images. Then fourth is crassograph. Crassograph, what is crassograph? ग्राफ है किसी चीज़ का, नाम से समझ में आ रहा है. So what does it does? It record primary growth very accurately. बहुत ही accurately ये growth को measure करता है. It magnifies growth up to 10,000 times, giving information of growth per second. It is developed by Sir J.C. Bose. This both tables are not that important,
but yes, sometimes in NEET questions or in MCQs it is asked. Then coming to the next slide, the next topic, that is types of growth. There are two types of growth. First is arithmetic growth, second is geometric growth. पहला है arithmetic, दूसरा है geometric. अब हम लोग एक एक करके इन दोनों के बारे में स्टडी करते हैं. पहला जो है arithmetic growth, ये क्या है? Your rate of the growth is constant and an increase in the growth occurs in arithmetic progression, that is 2, 4, 6, 8 centimeters. In this type of growth, the rate of growth is constant. Arithmetic growth में जो rate of growth होता है वो constant होता है. Arithmetic नाम कैसे मिला? ये एक मैथमेटिशियन था, ओके, जिसने, हम लोग इसके बारे में डिफ्रेंशिएशन वगैरह मैथ्स में पढ़ते हैं. आई डोंट नो यू विल स्टडी और नॉट. अरिथमेटिक एक बहुत बड़ा मैथमेटिशियन था. उसने ये जो नंबर्स है 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, बहुत ज़्यादा, इसने फिजिशियन भी है ये, इसने स्टडी किया है, बहुत कुछ बताया मैथ्स और फिज़िक्स के बारे में. तो ये अरिथमेटिक ग्रोथ भी इसी का कॉन्सेप्ट है, इसी का थ्योरी है. यहाँ पे ग्रोथ जो है वो कांस्टेंट होती है. मतलब एक ही तरीके से ग्रो होगा. जैसे आज अगर 2 सेंटीमीटर ग्रो हुआ है तो कल 4 सेंटीमीटर, उसके बाद 6 सेंटीमीटर, उसके बाद 8 सेंटीमीटर. इन दिस टाइप ऑफ ग्रोथ द रेट ऑफ ग्रोथ इज़ कांस्टेंट. आफ्टर माइटोसिस हो गया, वन ऑफ द डॉटर सेल कंटिन्यूज टू डिवाइड. माइटोसिस हो रहा है तो डॉटर सेल तो कंटिन्यू डिवाइड हो गए, एंड द अदर सेल टेक पार्ट इन द डिफ्रेंशिएशन एंड मैच्योरेशन. एक सेल माइटोसिस से डिवीजन में लगा हुआ है, मतलब डिवाइड हो रहा है, ग्रो हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, ग्रो हो रहा है. और जो दूसरा सेल है वो मैच्योर होगा, वो फंक्शन करेगा. ओके, फॉर एग्जाम्पल, elongation of a root at a constant rate best explains arithmetic growth. Then linear curve is obtained when growth rate is plotted against the time. ये linear curve obtained हुआ है ना, we will study it later. First see what is it is given here. Linear curve is obtained when growth rate is plotted against the time. Arithmetic growth is expressed mathematically by an equation. It is expressed as where LT is equal to LO plus RT. LT क्या है? Length of time. LO is length of time 0 से स्टार्ट किए तो LO. R है, small r is growth rate. Small t is time of growth, where graph of length L is plotted against the time t. A linear curve, मतलब एक सीधा curve is obtained as indicated in the figure. L और T का ये ग्राफ में linear curve है. तो according to this, अगर अब 2 सेंटीमीटर यहाँ पे ग्रो हुआ तो नेक्स्ट 6 हो रहा है, फिर 4 हो रहा है, सॉरी, फिर 6 हो रहा है, फिर 8 सेंटीमीटर, फिर 10 सेंटीमीटर. ये 2 सेंटीमीटर का गैप हो गया. ये कांस्टेंट है, एक लीनियर सीधा कर्व ओपन हुआ. तो ये ही अरिथमेटिक प्रोजेक्शन है. देन उसके बाद यहाँ पे W1 और W1 इज़ फाइनल साइज़, W0 है इनिशियल साइज़. ये ग्राफ से हम लोग को ये चीज़ मिली है. ओके, ये वाली चीज़ मिली है. ये फॉर्मूला है कि W1 इज़ इक्वल टू W0 e⁻⁻RT. ओके, ये ग्राफ से हमें ये चीज़ का प्रोडक्ट मिला है. तो W1 है हमारा फाइनल साइज़, W0 है इनिशियल साइज़ जो पहले था, देन E है बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम, R है ग्रोथ रेट, T है टाइम ऑफ ग्रोथ.
तो ये है arithmetic growth. It is very simple. Coming to the next type of growth, next type है geometric growth. Okay, तो what is geometric growth? Cell divides mitotically into two. सेल माइटोटिकली जब डिवाइड होता है तो दो में डिवाइड होता है, राइट? जहाँ पे बोथ द डॉटर सेल कंटिन्यू टू डिवाइड, दोनों डॉटर सेल कंटिन्यू हो रहे, डिवाइड हो रहे, कंटिन्यू हो रहे, मैच्योर हो रहे, फिर डिवाइड हो रहे, फिर वो डॉटर सेल से जो डॉटर सेल आए वो डॉटर सेल ग्रो हो रहे, मैच्योर हो रहे, फिर वो डिवाइड हो रहे, दिस ये प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू हो रहा है एंड इट इज़ रीडिवाइड रिपीटेडली. सच ग्रोथ इज कॉल्ड जियोमेट्रिक ग्रोथ. मतलब जो कंटिन्यूसली ग्रोथ सेल, जो डॉटर सेल है वो डिवाइड और रीडिवाइड हो रहा है, ऐसे टाइप के ग्रोथ को बोलते हैं जियोमेट्रिक ग्रोथ. यर ग्रोथ रेट इज़ स्लो. ग्रोथ रेट बहुत स्लो होता है इनिशियली, बट लेटर ऑन देयर इज़ अ रैपिड ग्रोथ एट एक्सपोनेंशियल रेट. ओके, इनिशियली बहुत स्लो होगा प्रोसेस, क्योंकि डॉटर सेल को ग्रो होने में भी टाइम लगता है. फिर उसके बाद बहुत रैपिड होगा, मतलब बहुत सारे डॉटर सेल आ गए. उसके बाद जब बहुत सारे सेल्स आ गए तो वो सारे एक साथ ग्रो करेंगे. तो इनिशियली स्लो होगा एंड उसके बाद रैपिड ग्रोथ होगा एट एक्सपोनेंशियल रेट. Geometric growth can be expressed mathematically by an equation. दिस इज़ द इक्वेशन स्टूडेंट्स, जो पहले मैंने आप लोग को अर्थमेटिक में बताया था वो उधर का इक्वेशन नहीं था, सो वहाँ पे वो करेक्शन कर लेना. ये इक्वेशन यहाँ का है, ये इक्वेशन है जियोमेट्रिक ग्रोथ का. ओके, सो W1 इक्वल्स टू W0 ERT फाइनल साइज. W1 W0 है इनिशियल साइज, E इज़ बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम, R इज़ ग्रोथ रेट, T इज़ टाइम ऑफ ग्रोथ. तो ये जो इक्वेशन है ये इम्पॉर्टेंट है, ये जियोमेट्रिक का इक्वेशन है, ये अर्थमेटिक का नहीं है. ओके, देन कमिंग टू नेक्स्ट स्लाइड, ये है पहले ग्रोथ रेट का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन. ए है अर्थमेटिक, बी है जियोमेट्रिक ग्रोथ, और जो सी है वो है स्टेजेस ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट शोइंग जियोमेट्रिक एंड अर्थमेटिक फेसेस. तो ये जो अर्थमेटिक है, देखो ये पहले कांस्टेंट ग्रो हो रहा है, 1 था, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5. दिस इज़ जियोमेट्रिक में पहला एकदम स्लो था. ग्रोथ जो है वो पहले बहुत ही स्लो थी, फिर एकदम से थोड़ी बढ़ी, फिर थोड़ी ज़्यादा बढ़ी, फिर थोड़ी ज़्यादा बढ़ी एंड एकदम से फास्ट रैपिड ग्रोथ हो गया. ये हो गया जियोमेट्रिक का. थर्ड क्या है, स्टेजेस ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट शोइंग ज्योमेट्रिक एंड अर्थमेटिक फेसेस. तो पहला है जाइगोट डिवाइड हो रहा है, फिर जियोमेट्रिक फेज होता है एट सेल डिवाइड होता है जब, फिर उसके बाद अर्थमेटिक फेज होता है जहाँ पे दिस सेल डू नॉट डिवाइड. ओके, जो पर्पल वाला पार्ट है वो है सेल केपेबल ऑफ डिवीजन, और जो ब्लू वाला पार्ट है वो है सेल दैट हैव लॉस्ट कैपेसिटी टू डिवाइड. तो ये है स्टेजेस ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट शोइंग जियोमेट्रिक एंड अर्थमेटिक फेज. फिर उसके बाद वी कैन ऑल्सो ऑब्जर्व क्वांटिटेटिव कंपैरिजन. क्वांटिटेटिव मतलब क्वांटिटी कितना है, उसके हिसाब से भी हम लोग कंपेयर कर सकते हैं बिटवीन द ग्रोथ ऑफ लिविंग सिस्टम, एंड इट इज़ 2 वेज, 2 वेज दिए गए हैं क्वांटिटेटिव के हिसाब से. तो पहला है मेजरमेंट एंड कंपैरिजन ऑफ टोटल ग्रोथ पर यूनिट, कि कितना हम मेजर कर रहे हैं और कंपेयर कर रहे हैं ऑफ टोटल ग्रोथ, जितना भी वो ग्रोथ हुआ उसको पूरे को मेजर करने का, फिर थोड़ा टाइम के बाद फिर मेजर करने का. दिस इज़ द सिंपलेस्ट वे, एंड ऐसे मेथड को बोलते हैं एब्सोल्यूट ग्रोथ मेथड रेट, दैट इज़ AGR,
वेरियस द ग्रोथ ऑफ AGR हो गया, वेरियस द ग्रोथ ऑफ गिवन सिस्टम पर यूनिट एक्सप्रेस्ड ऑन अ कॉमन बेसिस पर यूनिट इनिशियल पैरामीटर इज कॉल्ड द रिलेटिव ग्रोथ रेट। मतलब यहाँ पे फर्स्ट वाले में AGR में हमने मेजरमेंट किया, कंपेयर किया, सिंपलेस्ट मेथड। बट इन RGR what we are doing is growth of given system per unit, एक ग्रोथ इस सिस्टम का पर यूनिट का एक्सप्रेस्ड ऑन द कॉमन बेसिस, कॉमन बेसिस के वो कितना ग्रो होना चाहिए पर यूनिट इनिशियल पैरामीटर, मतलब पहले कैसे था उसके पैरामीटर के हिसाब से, उसे को बोलते हैं रिलेटिव ग्रोथ रेट। ओके, देन अभी हम लोग इसके RGR और AGR का अच्छे से एग्जाम्पल से समझ जाएंगे, क्योंकि वो थोड़ा डिफ़िकल्ट दिया है RGR। ओके, तो पहला ये यहाँ पे देखो ग्रोथ रेट कंपैरिजन का एक इमेज दिया है। इसमें क्या बोला है कि दो लीव्स है, एक A1 है एक B है, एक A है एक B है, एंड दे आर ऑफ डिफरेंट साइज बट शो same absolute increase in area in a given time। ओके, पर ये दोनों लीव जो है ये इंक्रीज दिखाते हैं। पहले देखो एक A है उसके लाइट ग्रीन है, पीछे डार्क ग्रीन जो है वो A1 है, फिर B में एक B है जो लाइट ग्रीन है, फिर डार्क ग्रीन जो है वो B1 है, और दोनों लीव्स इंक्रीज दिखा रहे हैं। दोनों लीव ग्रो हुए हुए हैं। बोथ लीव्स ग्रो एंड इंक्रीज देयर एरिया बाय 5 सेंटीमीटर। A पहला था 5 सेंटीमीटर, फिर A1 हो गया 10 सेंटीमीटर, B पहले था 50 सेंटीमीटर, अब B1 हो गया 55 सेंटीमीटर, दोनों भी 5 सेंटीमीटर से ग्रो हुए। A leaf of 5 centimeter square in size grows 5 centimeter square per day, then its RGR would be 100%। क्लियर RGR क्या हो रहा है कि A लीफ जो है वो 5 सेंटीमीटर ग्रो हो रहा है पर डे, और उसका RGR 100% है। If a leaf is 50 centimeter in size and the growth rate per day is 5 centimeter, अगर वो 5 सेंटीमीटर है, सॉरी 50 सेंटीमीटर है B में, और वो 55 सेंटीमीटर ग्रो हुआ, मतलब 5 सेंटीमीटर ग्रो हुआ, तब उसका RGR होगा 10%। ओके, तो ये था साइज़ पे डिपेंड करता है, इनिशियल साइज़ पे RGR का कंपैरिजन। नाउ इट्स क्लियर स्टूडेंट्स, पीछे थोड़ा डिफ़िकल्ट था, अब क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। यह है ग्रोथ रेट कंपैरिजन। देन मूविंग फॉरवर्ड, एक है नेक्स्ट टॉपिक है ग्रोथ कर्व, कि ग्रोथ का एक कर्व बनाया गया। हम लोग ने पहले नाम सुना था लैग फेज, एक्सपोनेंशियल फेज, वो सारी चीज़ें मैंने इसलिए पहले नहीं बताया बिकॉज वी आर गोइंग टू स्टडी ओवर हियर। ग्रोथ कर्व क्या है? एक ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है ऑफ टोटल ग्रोथ अगेंस्ट टाइम। एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ टोटल ग्रोथ अगेंस्ट टाइम। 3 टाइप्स ऑफ कर्व होते हैं, एक होता है लीनियर, सेकेंड इज एक्सपोनेंशियल, थर्ड इज सिग्मॉइड। अब अरिथमेटिक ग्रोथ कर्व जो है वो लीनियर है, वाइल जियोमेट्रिक ग्रोथ कर्व जो है वो एक्सपोनेंशियल है। करस्पॉन्डिंग टू 3 डिस्टिंक्ट फेसेस ऑफ ग्रोथ, ग्रोथ रेट डिफर। अब हम लोग जब ग्रोथ फेस पढ़े थे तो 3 डिफरेंट फेसेस पढ़े थे, राइट? तो उसके हिसाब से भी ग्रोथ रेट डिफर करते हैं, ग्रोथ रेट डिफरेंट होते हैं। पहला है लैग फेस में ग्रोथ रेट स्लो होता है। एक्सपोनेंशियल या फिर लॉग फेस में ग्रोथ रेट जो है वो फास्ट होता है एंड इट रिचेस इट्स मैक्सिमम। ओके, लैग फेस में फास्ट होता है, सॉरी लैग फेस में ग्रोथ रेट स्लो होता है। एक्सपोनेंशियल या फिर लॉग फेस में ग्रोथ रेट फास्ट होता है और वो उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी को रीच करता है।
थर्ड फेस है स्टेशनरी फेस, जहाँ पे ग्रोथ रेट ग्रेजुअली स्लोज डाउन, मतलब पहले फास्ट होता है उसके बाद स्लो होता है, ग्रेजुअली स्लोज डाउन। व्हेन अ ग्राफ ऑफ रेट ऑफ ग्रोथ अगेंस्ट टाइम इज प्लॉटेड, अब जब इनके अगेंस्ट ग्राफ प्लॉट करेंगे फॉर थ्री फेसेस अ ग्रोथ अ सिग्मॉइड कर्व इज ऑब्टेन्ड, एक सिग्मॉइड कर्व मिलेगा। अब हम लोग ग्राफ क्या है वो देखते हैं। ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट है, जहाँ पे रैपिड ग्रोथ हो रहा है, तो ये जे शेप्ड आएगा। ये ग्राफ्स बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, एग्ज़ाम में ड्रॉ अ ग्राफ ऑफ ग्रोथ कर्व एक बोल के क्वेश्चन आता है। तो पहला एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व में जे शेप्ड कर्व आएगा। सेकेंड सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व में लैग फेस नीचे, एक्सपोनेंशियल फेस पहले, फिर उसके बाद स्टेशनरी फेस आता है। यह है सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व, नीचे टाइम एंड वर्टिकल में साइज़ या वेट ऑफ द ऑर्गन। ये एस शेप में होता है, पहले नीचे आएगा लैग फेस, फिर एक्सपोनेंशियल फेस, फिर स्टेशनरी फेस। तो ये हो गए हमारे दो कर्व ऑफ ग्रोथ कर्व्स है ये। लैग फेस में ग्रोथ रेट स्लो होती है, एक्सपोनेंशियल में ग्रोथ रेट फास्ट होती है एंड रीचेस इट्स मैक्सिमम, स्टेशनरी फेस में ग्रेजुअली स्लोज डाउन। ये तीनों जो टर्म है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट पॉइंट ऑफ व्यू, MCQs में भी पूछते हैं एंड शॉर्ट आंसर्स में भी पूछते हैं। देन कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, पहले ये चीज़ देख लो, द टोटल टाइम पीरियड रिक्वायर्ड फॉर ऑल फेज टू अकर इज कॉल्ड ग्रैंड पीरियड ऑफ ग्रोथ। मतलब पूरा टाइम पीरियड जो एक फेस को चाहिए कि वो तीनों फेस से गुज़र के वो ग्रो करे, उसको बोलते हैं ग्रैंड पीरियड ऑफ ग्रोथ। क्लियर स्टूडेंट्स, ये ग्रैंड पीरियड क्यों बोलते हैं एंड कैसे बोलते हैं? इट इज़ वेरी सिंपल। देन यहाँ पे हमारा ग्रोथ कर्व ख़त्म होता है। फिर कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक है डिफ्रेंशिएशन, डी डिफ्रेंशिएशन एंड रीडिफ्रेंशिएशन। बहुत ही सिंपल से टॉपिक है, सिर्फ डेफिनेशंस है शॉर्ट सी। तो लेट्स सी स्टूडेंट्स क्या होता है डिफ्रेंशिएशन, पहले क्या होता है वो देखते हैं। डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? It is a maturation of cell derived from apical meristem of root and shoot। मतलब maturation of cell का maturation हो रहा है जो कि derive हुआ है from apical meristem of root and shoot apical meristem से। Permanent change in structure and function of cell leading to maturation is called differentiation। कि परमानेंट चेंज हो रहा है, मतलब ऐसा चेंज जो इरिवर्सिबल है, चेंज हो रहा है इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल लीडिंग टू मैच्यूरेशन हो रहा है, इसलिए ये चेंज हो रहा है। कोई डिजीज़ की वजह से चेंज नहीं हो रहा है, उसको कुछ न्यूट्रिशन की कमी की वजह से चेंज नहीं हो रहा है, चेंज हो रहा है क्योंकि उसमें मैच्यूरेशन हो रही है। अगर मैच्यूरेशन होने की वजह से अगर उसका स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल चेंज हो रहा है, तो ऐसे टाइप के फंक्शन को बोलते हैं, ऐसे टाइप के चेंज को बोलते हैं, परमानेंट चेंज को डिफ्रेंशिएशन। एंड ड्यूरिंग सेल डिफ्रेंशिएशन cell undergoes few to major anatomical and physiological changes। उसकी एनाटॉमी में भी चेंज होगा, उसकी फिजियोलॉजी में भी चेंज होगा। एनाटॉमी मतलब उसका स्ट्रक्चर, फिजियोलॉजी मतलब उसका फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल पेरेन्काइमा इन हाइड्रोफाइट्स डेवलप लार्ज साइगोगियस इंटरस्पेस फॉर मैकेनिकल सपोर्ट, buoyancy and aeration। The maturation is at the cost of capacity to divide and redivide। बेस्ट एग्जाम्पल यहाँ पे हाइड्रोफाइट्स का दिया हुआ है। देन ये हो गया डिफ्रेंशिएशन विथ एग्जाम्पल, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डी डिफ्रेंशिएशन। डी डिफ्रेंशिएशन में क्या होता है? द लिविंग डिफ्रेंशिएटेड सेल
जो लिविंग डिफरेंशिएटेड सेल है which has lost the capacity to divide may regain the same as per the need and divide. Thus, permanent या mature cell undergoes dedifferentiation and becomes meristematic. जो लिविंग डिफरेंशिएटेड सेल है, अब एक ऐसा सेल जो कि मैच्योर हो गया है एंड इट इज़ परफॉर्मिंग सम सेल, लिविंग डिफरेंशिएटेड सेल जिसने अपनी कैपेसिटी को लूज़ कर दिया. अब एक डिफरेंशिएशन सेल है तो उसके अंदर कैपेसिटी होती है कि वो डिवाइड हो और ग्रो करे. बट ये वाला जो सेल होते, कुछ सेल होते हैं ऐसे जो अपनी कैपेसिटी टू डिवाइड को लूज़ कर देते हैं, उसे खो देते हैं. तो जब वो वापस से रिगेन करते हैं उस कैपेसिटी को एज पर द नीड एंड देन दे डिवाइड, तो ऐसे वाले जो सेल होते हैं, permanent cell undergoes de-differentiation and become meristematic. और अब ये मेरिस्टेमेटिक हो गए. मेरिस्टेमेटिक मतलब अब ये ग्रोथ सेल्स है, अब यहाँ से ग्रोथ होगा, अब ये लोग डिवाइड करेंगे एंड दे विल ग्रो. तो ये होता है डी डिफ्रेंशिएशन. डिफ्रेंशिएशन को वापस से करना मतलब रिगेन करना होता है डी डिफ्रेंशिएशन. फिर इसका एग्जाम्पल है इंटरफैसिकुलर कैम्बियन and cork cambium are formed from parenchyma cells between vascular bundles and innermost layer of cortex respectively. ये हो गया इसका एग्जाम्पल. ये जो इंटरफैसिकुलर कैम्बियन है ये फॉर्म होता है फ्रॉम पेरेन्काइमा सेल बिटवीन वेस्कुलर बंडल, और जो कॉर्क कैम्बियन है वो फॉर्म होता है इन द इनरमोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स. इफ़ यू वांट टू स्टडी अबाउट इट मोर, सो गूगल इट एंड सी द इमेजेस, यू विल गेट द थिंग्स वेरी क्लियरली. देन कमिंग टू द नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक था हमारा रीडिफ्रेंशिएशन. अब रीडिफ्रेंशिएशन क्या होता है? The cell produced by dedifferentiation once again lose the capacity to divide and mature to perform specific function. This is called redifferentiation. पहले सेल मैच्योर हुए और डिफ्रेंशिएशन किए. अब उसके बाद कुछ सेल ऐसे हुए, मतलब समझो 100 सेल्स ने डिफ्रेंशिएशन किया, उसमें से 20 सेल ने डी डिफ्रेंशिएशन किया. अब 20 में से भी कुछ सेल ऐसे हो गए जो वापस से अपना कैपेसिटी लूज़ कर दिए. अब वो 20 में से 5% सेल ऐसे समझो जिन्होंने अपना कैपेसिटी लूज़ कर दिए बट दे आर हेल्दी. तो ऐसे सेल जो सेल प्रोड्यूस हुए डी डिफ्रेंशिएशन से, अगर वंस अगेन दे लूज़ द कैपेसिटी टू डिवाइड, एक बार फिर से वो लोग ने उस कैपेसिटी को खो दिए एंड मैच्योर टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, देन इट इज़ कॉल्ड रीडिफ्रेंशिएशन. फॉर एग्जाम्पल, secondary xylem and secondary phylum are formed from dedifferentiated cambium present in the vascular bundle. जो secondary xylem और phylum फॉर्म होता है from dedifferentiated cambium which is present in the vascular bundle. vascular bundle किधर है वो पता है. तो ये थे हमारे 3 कॉन्सेप्ट, बहुत इजी थे. आई टोल्ड यू फॉर अर्लियर ओनली. पहला है डिफ्रेंशिएशन, देन इट इज़ डी डिफ्रेंशिएशन, थर्ड है रीडिफ्रेंशिएशन. So we will stop our video now due to the time limit. We will continue tomorrow with a very new topic. So thank you students.